चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं और इस कहानी का अंत आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, एक ऐसे बच्चे की कहानी जो बिल्कुल आपकी तरह है, 10th क्लास में पढ़ता है स्कूल में और जिसका नाम है विनायक श्रीधर। विनायक एमएटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा के पढ़ने वाले एक विद्यार्थी हैं। बदकिस्मती से इनको एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, एक बीमारी जिसको डीएमडी बोलते हैं, मतलब डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसके अंदर हाथ पैर कमजोर पड़ने लगते हैं, जिस कारण सिर्फ 7 साल की उम्र में ही विनायक को व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। जी हाँ, सही सुना आपने। और सिर्फ 13 साल की उम्र में उनके माता पिता द्वारा उनको खाना खिलाया जाता है विनायक को। अब विनायक की माँ उनके स्कूल और दोस्तों के बारे में क्या बोलती हैं बताता हूँ आपको। तो ममता जी, विनायक की माँ, बताती हैं कि उसके क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। वो टिफिन बॉक्स उसका खोल के रख देते हैं उसके लिए और पानी की बोतल में से कैप में पानी निकाल के उसको दे देते हैं, क्योंकि विनायक सिर्फ उतना ही वजन होल्ड कर पाता है। रिजल्ट जानने के बाद बहुत सारे बच्चों ने विनायक की माँ को कॉन्टेक्ट किया। ऐसा क्या आया था इसके रिजल्ट में, देखते रहिए। विनायक के बारे में एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो बहुत अच्छा क्विजर है। क्विज सॉल्व करने में बड़े मजे आते हैं उसको, और हिस्ट्री और माइथोलॉजी में उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इसीलिए सोशल साइंस और संस्कृत उसके फेवरेट सब्जेक्ट हैं। बल्कि वो अक्सर अपने लैंग्वेज टीचर से संस्कृत लैंग्वेज में ही बात करता है। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ रिजल्ट की। बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं और विनायक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपनी तैयारी को लेकर कि वो सीबीएसई के टॉप रैंकर्स में से एक होंगे। अब क्योंकि विनायक के हाथ पैर कमज़ोर हैं तो वो बहुत स्लोली लिख पाता है, बट सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में एक टाइम ड्यूरेशन होती है, तो इसीलिए विनायक एक राइटर की, लिखने वाले की सहायता से अपना एग्जाम लिखते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के ही दिनों में 26 मार्च को विनायक के पिताजी उसको नहला रहे हैं और नहाने के ही बीच विनायक अनकॉन्शियस हो जाता है, होश खो बैठता है और कार्डियक अरेस्ट यानी दिल की धड़कन बंद होने की वजह से विनायक मर जाता है। ही डाइड। कुछ महीने बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है। अब विनायक की मौत होने की वजह से वो सिर्फ 3 ही पेपर दे पाया था और देख लीजिए उसके नंबर, आप खुद देख लीजिए। 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, 97 इन होम साइंस और 96 इन संस्कृत, मतलब 100 के आसपास ही वो तीनों सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स लेकर आया है। बाकी के पेपर वो नहीं दे सका। आपको रीजन पता है। अब विनायक जो है एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था और इस बात के ऊपर उसकी मां ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े साइंटिस्ट से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। उसका ये कहना था कि इतने सारे चैलेंज होने के बाद जब स्टीफन हॉकिंग कॉस्मोलॉजी के अंदर अपना इतना बड़ा नाम बना सकते हैं तो मैं स्पेस में क्यों नहीं जा सकता, मैं एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बन सकता। उसके इस कॉन्फिडेंस को देखकर उसके माँ बाप भी हैरान थे और वो उसको एनकरेज करते थे इस चीज के लिए कि वो आगे बढ़े, पढ़ाई करे। अब इस कहानी से क्या लर्निंग आपको लेनी है, क्यों सुनाई है मैंने ये कहानी। कड़वी बातें बोलूंगा, बुरा मत मानना, ध्यान से समझिए। हम में से ज्यादातर की कंडीशन, बल्कि मैं कहूंगा सबकी कंडीशन विनायक से तो अच्छी है। आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं ना, दिल सही काम कर रहा है ना, दिमाग ठिकाने पर है ना आपका, मतलब आप उससे लाख गुना अच्छी कंडीशन में है। फिर किस बात की शिकायतें करते हैं आप लोग, फिर किस बात की लिमिटेशन आप बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप ये बोलते हैं। तो ये जो लिमिटेशंस हैं आपकी, ये जो आपके बहाने हैं, इन बहानों को बनाना छोड़िए। इस कहानी से यही सीख लीजिए आप, और शुक्रगुजार रहे, ग्रेटफुल रहे ऊपर वाले का। जिस भी भगवान में, जिस भी ईश्वर में आप मानते हैं, उसका शुक्र अदा करें कि उसने आपको बहुत लाखों हजारों से बेहतर बनाया है, हाथ पैरों से भी और दिमाग से भी। तो इसीलिए ऊपर वाले का शुक्र अदा करते रहें, ये हमें इस कहानी से सीखना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या चीज मैटर करती है। बहुत ध्यान से देखिए, आपके लिए जो मैटर करता है वो ये है, नो स्ट्रेटेजी। अभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी आपको इंप्लीमेंटेशन करना है। इंप्लीमेंटेशन का टाइम है ये। आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना, जो कोर्स आपके पास है आपको वो पूरा करना है। आपको कोई स्पेशल नोट्स नहीं बनाने, ना ही खरीदने। जो आपने नोट्स बना लिए हैं, बना चुके हैं, उनको रिवाइज और उनको याद करना है। ये बात आप ध्यान रखिए। पेपर वाइज प्रैक्टिस करनी है। अब एक लड़की का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि सर हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें या प्रैक्टिस पेपर करें। क्या भैया, ये पेपर प्रैक्टिस करने का टाइम है, क्वेश्चन बैंक का टाइम नहीं है। यहां पर आपको पेपर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत बार पूरा पेपर आने के बाद भी टाइम मैनेज नहीं कर पाते, पेपर छोड़ के आते हैं बच्चे। तो टाइम मैनेजमेंट, हर पेपर 3 घंटे से पहले पूरा होना चाहिए, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कभी भी दिक्कत आए बीच में, एनसीईआरटी की जरूरत आपको पड़ेगी, उसी से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करने हैं। अब सही तरीके से पेपर प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो
अब इन आखिरी 30 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस भी कैसे, टाइमर लगा के। जी हाँ, 3 घंटे का फोन में किसी भी चीज में टाइमर लगाओ, और टाइमर लगा के सैंपल पेपर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी पेपर वाइज। ये ध्यान रखिए, एटलीस्ट 10 पेपर्स पर सब्जेक्ट आपको सॉल्व करने। जी हाँ, हर एक सब्जेक्ट के कम से कम इस एक महीने में 10-10 सैंपल पेपर आपको घर पे सॉल्व करने हैं, जब जाके सीबीएसई का फाइनल बोर्ड एग्जाम आपको जाना पहचाना सा लगेगा। अब मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए है एजुकार्ड का सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए। क्यों है? क्योंकि 40% क्वेश्चंस जो हैं वो इसके अंदर से फंसते हैं। मैं ये बात कई साल से नोटिस कर रहा हूं, और एजुकार्ड के सैंपल पेपर में आपको पिछले 5 साल के जो टॉपर्स के द्वारा लिखे गए आंसर हैं वो भी मिल जाते हैं। तो आपको पता लग गया कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, और आपको भी वैसे ही लिखना है, और टॉपर्स की कैटेगरी में चले जाना है, टॉप करने की कोशिश करनी है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। सिर्फ आप लोगों के लिए एजुकार्ड पब्लिकेशन से मैंने बात करी है, और एक स्पेशल डिस्काउंट का लिंक एक्टिवेट करवाया है अलग से, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आपको 50% स्पेशल डिस्काउंट में दिलवा रहा हूं। जी हां, आपको आधे दामों में सैंपल पेपर मिल जाएगा, जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यह सिर्फ लिंक एक दिन के लिए ही काम करेगा, एक दिन के लिए ही एक्टिवेट मैंने आपको करवाया, ताकि जो बच्चे भी महरूम रह गए, मतलब जो बच्चे अभी तक सैंपल पेपर नहीं ले पाए हैं कोई सा भी, वो इस सैंपल पेपर को ले ले कम दामों के अंदर। और जिन्होंने कोई दूसरा भी ले लिया है और उनको बाद में यह पछतावा ना हो कि यार मैं एजुकार्ड का ले लेता, प्रैक्टिस कर लेता तो मैं अच्छे नंबर लेके आ सकता था, वो बच्चे भी एजुकार्ड का ये सैंपल पेपर मंगा सकते हैं। आधे दामों में आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपके लिए ही ये वाला लिंक एक्टिवेट करवाया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके अपने अपने सैंपल पेपर मंगाइए, और टाइमर लगा के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करिए और उनको सॉल्व करिए। ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ कैसे दूर होगी, वो यहां से होगी। इन्हीं की बुक में आपको इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट का चार्ट दिख जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं साइड में अलग से खड़ा हुआ हूं, यह है आपका साइंस का। आपको बता रखा है कि कौन से सेक्शन में कौन से वाले सवाल को कितना टाइम देना है, और फिर एक पूरे सेक्शन को कितने टाइम में आपको कंप्लीट करना है। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना, इससे ज्यादा टाइम देंगे पेपर गड़बड़ होगा, आगे के सवाल छूटेंगे आपके। तो ध्यान रखना है, ये टाइम मैनेजमेंट चार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये साइंस का है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। आगे और दिखा देता हूं, यहां पर ये मेरे पास मैथ्स का है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में खड़ा हुआ हूं, कौन से सेक्शन में कौन से सवाल कितने टाइम में करने हैं, कौन सा सेक्शन कब करना है, सब कुछ यहाँ पे आप आराम से देख लेना बाद में। और यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश का भी शेयर कर देता हूं, तो वीडियो पॉज कीजिए, इन तीनों का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बहुत काम आपके आने वाला है। ऑलराइट, तो टॉपर बनने के इस सफर में मेरा गुड लक है आपके साथ। मैं आपको बहुत ज्यादा विशेष करता हूं, आपके लिए दुआएं करता हूं, मेहनत करता हूं कि जो भी टॉपर बनना चाहते हैं, आज जिन्होंने थोड़ा सोचा है कि मैं टॉपर बन जाऊं, उन लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूं। इसीलिए आज की ये कहानी में लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों के अंदर टॉपर बनने की जो इच्छा है, जो डिजायर है, उसकी ज्वाला जो है और ज्यादा भड़के, और ज्यादा आपके अंदर जो है वो बर्निंग डिजायर्स हो जाए टॉप करने की। इसीलिए मैंने ये कहानी आपको सुनाई, आपको कनेक्ट करवाया और आपको सही रास्ता दिखाया। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सैंपल पेपर नहीं मंगाया तो उस पे से क्लिक करके मंगा लीजिए, आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा। और फिर तैयारी कीजिए, और सोचना मत ज्यादा, एक दिन के ही लिंक एक्टिवेट रहेगा लिंक, इसीलिए सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। अभी मंगाइए, आज ही मंगाइए, और आज से ही पेपर की तैयारी कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये स्टोरी जानकर, और क्या आपके अंदर जो बर्निंग डिजायर्स थी वो और ज्यादा ज्वाला उसकी बढ़ी या नहीं बढ़ी, कितने मोटिवेट हुए आप, ये बात कमेंट करके जरूर बताइए। सारे 10th क्लास के बच्चों में ये वीडियो पहुंचा दीजिए, सब में फैला दीजिए, ताकि जो बच्चे मोटिवेशन कम फील कर रहे हैं वो मोटिवेट हो जाएं, इस कहानी को सुन के वो जाग जाएं और तैयारी में अपनी अपनी लग जाएं। ऑलराइट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और ऐसे ही काम की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा काम की होने वाली हैं। बहुत ही जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।